केदारनाथ जाने का सपना हमेशा से था, जो आज पूरा हो रहा था। तो मैंने कर लिया अपना बैग पैक और ट्रैक की तैयारी भी। तो मैं निकल गया सुबह सुबह अपने दोस्त के साथ बस स्टेशन में। तो मैं हूँ पिथौरागढ़ उत्तराखंड से, जहाँ से केदारनाथ 350 किलोमीटर दूर है। जो हम बस में जाने वाले, क्योंकि मेरी बाइक हो गई खराब और पैसा कम है, तो बस में बजट सही रहता है। तो बस में बैठकर हम खूबसूरत नजारों के लुत्फ ले रहे थे, लेकिन ठंडा बहुत हो रहा था। तो जहाँ पे भी गाड़ी रुक रही थी, हम धूप सेकने लग जा रहे थे। और खाना खा के हम पहुंच गए बागेश्वर में, जहाँ हम अपने भाई से मिले, जिनकी बाइक पकड़ के हम शाम को चले गए घूमने के लिए नदी के किनारे, जहाँ हमारी एक पुरानी मित्र मिली। और बाइक स्टार्ट करके हम चले गए भाई लोगों के रूम पे, क्योंकि आज हमें यहीं रहना था और कल सुबह की बस पकड़नी थी। यहाँ से अभी केदारनाथ 250 किलोमीटर बचा था, तो हमें कल सुबह ये यात्रा कंटिन्यू करनी। केदारनाथ यात्रा में हम पहुंच गए थे बागेश्वर, जहाँ से हमने बस पकड़ी और पहुंच गए रुद्रप्रयाग। हमारे दोस्त आने वाले थे, तो हमारे पास कुछ टाइम था, तो हम चले गए संगम देखने के लिए, जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। और कहते हैं यहाँ पे कई सालों तक नारद जी ने तपस्या भी की थी। फिर मेरा दोस्त आ जाता है, जहाँ से हम साथ में गुप्त काशी की ओर निकल जाते हैं, जहाँ से गौरीकुंड 33 किलोमीटर है। तो आज रात हम यहीं रुकने का डिसाइड करते हैं और हमारा होटल ये रहा। दूसरे दिन उठ के हम हो जाते हैं तैयार और पैकिंग करके हम आगे चले जाते हैं सोनप्रयाग की ओर। लेकिन उससे पहले हम निकाल लेते हैं पैसे इस गाड़ी वाले एटीएम से, जो मैंने पहली बार देखा भाई साहब। फिर हम चले जाते हैं सोनप्रयाग, जहाँ कर लेते हैं हम अपना रजिस्ट्रेशन, जो सिर्फ आधार कार्ड से हो जाता है। और ले लेते हैं डंडा, जो हमें काम आएगा। फिर हम शेयर टैक्सी करके चले जाते हैं गौरीकुंड में, जहाँ पे बहुत ही गर्म पानी से नहाने के बाद हमारी यात्रा होती है स्टार्ट, जो की है 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा। ऐसी हालत हो जाती है 22 किलोमीटर की केदारनाथ ट्रैक में। तो गौरीकुंड के गर्म पानी में नहा के हमने कर दिया अपना ट्रैक स्टार्ट, जहाँ लोग घोड़े में, पालकी में और ट्रैक्टर में, और कुछ लोग अपने पापा के कंधों में जा रहे थे भोलेनाथ के दरबार पे, जहाँ हर मोड़ पे खूबसूरत नजारे और खूबसूरत झरने थे। दुख सिर्फ घोड़ों की हालत को देख के हो रहा था। और हमने एक गलती कर दी, पेट भर के खा लिया खाना, और फिर हालत हो गई कुछ ऐसी। लेकिन थक के और बैठ बैठ के हमने ट्रैक स्टार्ट रखा, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, खूबसूरत नजारे और भी ज्यादा खूबसूरत होते जा रहे थे। तो शाम होने लगी थी और हम अभी तक बेस कैंप भी नहीं पहुंचे थे। कुछ देर और चलने के बाद हम बेस कैंप पहुंच गए थे, लेकिन इनकी हालत देख के हमने कहा यहीं रुक जाते हैं। यहाँ से केदारनाथ 1.5 किलोमीटर बचा है, जहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था भाई साहब। बेस कैंप में हमें मिला ये टेंट, जो कि 9 लोगों के लिए था, लेकिन हम 5 लोग थे। टेंट में रात बिताने के बाद हम सुबह 5 बजे निकल गए श्री केदार बाबा के दर्शन करने के लिए। बेस कैंप से निकल के मंदिर के पास हम पहुंचे, प्रसाद लेके हम चले गए मंदिर दर्शन करने के लिए। पहले कम लोग थे, लेकिन बाद में लाइन बहुत लंबी हो चुकी थी। हम लाइन के बहुत आगे थे, लेकिन फिर भी हमारा नंबर बहुत देर बाद आया। हमें एक आदमी मिला, जिसने बोला 2000 रुपए दे दो और वीआईपी पास तुम्हारा ले लो, और पीछे से जल्दी दर्शन कर लो। लेकिन हमने लिया नहीं, और दर्शन करने के बाद हम चले गए भीमशिला में। ये वही शिला है जिसने 2013 में जो आपदा आई थी, उससे मंदिर को बचाया। और वहीं पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि भी है, और बहुत बड़ा ओम बना है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। केदारनाथ की यात्रा आपकी सफल नहीं होगी अगर आप इस मंदिर में नहीं जाएंगे, जो है भैरव बाबा का मंदिर, जो सिर्फ 500 या 600 मीटर दूर है केदारनाथ मंदिर से। कहते हैं भैरव बाबा यहाँ से मंदिर की रक्षा करते हैं जब यहाँ कोई नहीं होता है। भैरव बाबा के मंदिर से थोड़ा ही ऊपर हम बैठने चले गए, जहाँ से बहुत ही खूबसूरत केदारनाथ का व्यू दिख रहा था। और थोड़ा चलने के बाद मुझे दिखा ये, जो कि यहाँ पहले से तो होगा नहीं, किसी ने बनाया ही था। लोग बाज अपने प्यार की निशानी कहाँ कहाँ नहीं छोड़ना चाहते हैं, बताओ। फिर हम शाम को चले गए आरती देखने के लिए, जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी और एक ही आवाज सुनाई दे रही थी। केदारनाथ की आरती देख के मुझे लगा कि ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी शाम है। केदार बाबा का डोला जब उठता है, वो इस मंदिर में एक दिन रहता है। तो बाबा के दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा शुरू हुई गौरीकुंड के लिए, जहाँ पर लोग ट्रैक्टर भी ला जाते हैं। वाह। शाम को गौरीकुंड पहुँच के और वहाँ नहाने के बाद हम सीधा चले गए गुप्त काशी की ओर। गुप्त काशी में हमने इस होटल में रात बिताई, और उसके बाद सीधा हम चले गए विश्वनाथ मंदिर में। केदारनाथ से जब डोली उठती है, तो वो इसी मंदिर में एक दिन रुकती है, और इसके बाद वो यहाँ से ऊखीमठ जाती है। मंदिर में दर्शन करने के बाद मेरे साथ वाले चले गए देहरादून को, लेकिन मुझे जाना था गाँव, तो मैंने फिर अपना अकेले सफर शुरू किया और मेरी बस छूट गई, जिसकी वजह से मुझे अगले स्टेशन में गाड़ी नहीं मिली। फिर हुई शाम, और शाम से रात, लेकिन मुझे गाड़ी फिर भी नहीं मिली। फिर मुझे एक ट्रक आते हुए दिखा, तो मैंने उनको रोक लिया। भैया ने मुझे लिफ्ट दे दी। मैंने भैया जी से पूछा इतनी रात को कैसे चलते हो, तो भैया जी ने कहा डंडे वंडे हथियार लेके चलते हम सब। तो भैया जी ने मुझे छोड़ दिया ग्वालदम स्टेशन में, जहाँ पे मुझे एक होटल मिल गया था, जहाँ मैंने रात बिताई, और अगले दिन सुबह मैं निकल गया अपने घर की ओर।